बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। और द व्यू के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से हाजिर हैं हम लोग। इस प्रोग्राम में असल जो उसका मकसद था वो ये था कि डिस्कशंस कर सकें गेस्ट के साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन फिर हम लोगों ने बैठ के डिस्कस किया टीम ने कि जब इस प्रोग्राम का नाम द व्यू और हमारे पास ये स्लॉट है तो हम इसमें पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं अपना, और इसी हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू देने के नाते हम एक शो इसी शो के अंदर कुछ ऐसा कंटेंट सामने लाते हैं जिसमें हम तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन ज़्यादातर तादाद में हम प्रोग्राम्स अपलोड करें, आप लोगों तक पहुँचाएँ, जिसमें हम करंट अफेयर्स के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे बात कर सकें और द व्यू स्पेशल्स कर लें जब हमें किसी से ज़्यादा लंबी गुफ्तगू करनी हो। सो जी, इसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहली खबर जो मैं आपको देने लगा हूँ और आज जिस पर हम बात करने लगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोरोना वायरस से मुताल्लिक है। इससे हवाले से बहुत से शोज़ ऑन एयर हो चुके हैं, मेरे प्रोग्राम्स मेरे चैनल्स के ऊपर मैं बहुत दफ़ा इस पर बात कर चुका हूँ, उसके अलावा भी मैं बहुत सी वीडियोज़ बना चुका हूँ। और मेरे जो जानने वाले हैं उनको पता है मैं कोरोना को लेकर कितना ज़्यादा सेंसिटिव रहता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे अभी तक बचाया हुआ है, अल्लाह ताला सबको अपनी ज़ुबान में रखे। लेकिन ये बीमारी बहुत मुहलिक है, बहुत ख़राब है। हम लोग इसको सीरियस ना जाने क्यों नहीं ले रहे हैं। लेकिन वहीं बात वही आ गई है। देखें, सबसे पहले मैं गुफ्तगू बढ़ाने से पहले आपको बता दूं, हम कोविड-19 कहते हैं इसको क्योंकि 2019 के इन्हीं दिनों में शुरू हुआ था और फिर 2020 शुरू हुआ, 2020 का एंड। अब वही वक्त आ गया है जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। ये वही मौसम बहार, ये वही मौसम, ठंडक मौसम, ये वही सर्दी बहार कह रहा हूँ मैं मौसम बहार में, ये वही मामला चल रहे हैं और यही सर्दी का मौसम और ये नवंबर दिसंबर सारे मामला। अब आप ज़रा यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, हम इसको कोविड-19 से कोविड-20 में तब्दील कर रहे हैं। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक ये अब बीमारी के साथ हमें रहना है। बाकी अल्लाह ताला हम सबको अपनी पनफ़ ज़मान में रखे। लेकिन ये मामला यहाँ तक आ पहुँचा है कि हम वापस पुराने वक्त में जाते जा रहे हैं। कैसे? यहीं से कोरोना स्टार्ट हुआ था, यही वो वक्त था, यही वो मौसम था और लोगों ने कहा कि ये सर्दियों में ज़्यादा शिद्दत पकड़ता है, गर्मियों में हकीकत है कुछ कम हुआ, लेकिन फिर दोबारा वही मामला तो ये सामने आए। दूसरी लहर का आगाज़ कोरोना ने कर दिया है, बहुत शिद्दत के साथ किया है पिछली बार से। अब हम अपनी उन्हीं कामों में हम एहतियात नहीं कर रहे हैं, हमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लॉकडाउन हुआ, लोग बेरोज़गार हुए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन पे आए, फिर चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हुई। अब हुकूमत की भी इसमें सबसे बड़ी गलती है, कहाँ है मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इस वक्त की बुनियाद पर दोबारा से स्मार्ट लॉकडाउन, दोबारा से लॉकडाउन, हम वापस आते जा रहे हैं। बीच में भी माइक्रो लॉकडाउन भी लगा था, मैं सोच रहा था अभी ब्यूटीफुल लॉकडाउन भी आएगा, लेकिन माइक्रो लॉकडाउन ने कुछ असर ना किया। लोगों को कहा गया था मास्क पहने, कोई किसी ने मास्क नहीं पहना, सब अपने में मस्त मगन पे। लेकिन उस वक्त मुझे वो मस्त मगन वाला गाना जो है बॉलीवुड का वो याद आ रहा था। लेकिन इस वक्त की अहम खबर ये मैं आपको पहले बता दूं जी, हम वापस पुराने वक्त में आते जा रहे हैं। लाहौर से खबर है, पंजाब समेत मुल्क भर में जो है वो कोरोना वायरस के दूसरी लहर के वार बहुत शिद्दत से जारी हैं और मरीजों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। गुजरांवाला ज़िला इंतज़ामिया ने 4 मुतासिरा इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया है, स्मार्ट लॉकडाउन, जिनमें किनाल पार्क रहवाली, गरजाक, धिले और फ्रांसीसियाबाद के इलाके शामिल हैं। जबकि स्मार्ट लॉकडाउन जो लगाया गया है उन इलाकों में सब्जी की दुकानें, ज़रा औकात सुन लें, सब्जी की दुकानें, जनरल स्टोर्स और पेट्रोल पंप सुबह 9 बजे से 7-10 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि मेडिकल स्टोर्स जो हैं वो फार्मेसी, लेबॉर्ट्रीज, लैब, अस्पताल और क्लिनिक्स जो हैं वो 24 घंटे खुली रहेंगी। जबकि दूध, चिकन, मटन, मछली की दुकानें जो हैं, जो गोश्त फरोख्त करने वाली की दुकानें हैं वो, और जो बेकरीज हैं वो 12 घंटे खुली रहेंगी। जबकि रावलपिंडी के हवाले से अगर हम बात करें तो रावलपिंडी ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 19 नवंबर तक, आज 10 नवंबर है, स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है और तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सरकारी और निजी दफातर बंद कर दिए गए हैं। अब याद रहे, दोबारा से हम खुद जाने तो ले ही रहे, साथ साथ लोगों को बेरोजगार भी करने पे हमारा हाथ है। हम दीन की बात करते हैं, हम इस्लाम की बात करते हैं, हमारा इस्लाम हमें कहता है तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई भूखा भी मर रहा हो तो तुम उसका ख्याल रखो। तुम्हारे पड़ोस में अगर तुम्हारा दुश्मन भी भूखा मर रहा हो तो, और तुम्हारे पास इतना पैसा हो, खुदा ने तुम्हें दिया हो कि तुम उसकी किसी ना किसी तरीके से मदद कर सको, तो उसका ख्याल रखो। या तो हम खुद लोगों की, भाई आपको पता है ना ये बीमारी कितनी मुहलिक है, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हुकूमत हम पे क्या इंप्लीमेंटेशन कर सकती है, जो कर रही है, जो कर दी, उसके बाद क्या मामला सामने आएंगे, हम उसके बावजूद लोगों का बेरोजगार भी खुद ही छीन रहे हैं एहतियात ना करके। अब आगे की बात, अभी फिलहाल 19 नवंबर तक का ऐलान किया गया है, नहीं एहतियात करेंगे, याद रहे फिर ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा। अभी पंजाब साइड पे ये मामला शुरू हो गए हैं, सिंध हुकूमत का तो क्या ही कहने, कुछ भी हो सकता है।
याद रहे 10 से 19 नवंबर तक स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया और तमाम मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सरकारी और निजी दफातर भी बंद कर दिए गए हैं, जबकि हर किस्म की मजहबी, समाजी और दीगर इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। अब देखना ये है कि मजहबी इज्तिमात होते हैं, समाजी इज्तिमात होते हैं, सब पे पाबंदी आयद है। क्या इनके इजलास, ये जो PDM है और ये सारे मामला हैं, क्या ये रुकते हैं या नहीं रुकते? क्योंकि कोरोना की तादाद, अब मैं अपना व्यू दूंगा, पहले ज़रा बात शेयर कर लेते हैं, टॉपिक आपका गुफ्तगू के तौर पे बता देते हैं, फिर मैं इस द व्यू में अपना व्यू दूंगा आपको। तो जनाब, इन इलाकों में 2 तालीमी इदारे, फौजी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी और न्यू लालाजार गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल को, जबकि 2 रिहायशी इलाके सैटेलाइट टाउन और अब्बासी आबाद की हॉटस्पॉट के तौर पर निशानदही की गई है, जिसके बाद लाहौर के हॉटस्पॉट इलाकों में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, इंप्लीमेंट कर दिया गया है, जिनमें न्यू मुस्लिम टाउन C ब्लॉक, अलामा इकबाल टाउन रजा ब्लॉक, सिकंदर और उमर ब्लॉक, जबकि गार्डन टाउन, कैलवरी ग्राउंड के इलाके और DHA फेज 1 का AA ब्लॉक, हाउस बिल्डिंग फिनांस कॉलोनी B ब्लॉक, DHA फेज के A और L सेक्टर्स, जबकि अस्करी 11, अनारकली, मजंग, शादमान 06 और गुलशन रावी के इलाके शामिल हैं। हो गई कहानी। अब जरा सुन ले बात, आगे बढ़ाते हैं। आगे बात बढ़ती जा रही है, कहानी आगे से आगे बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन, सबसे पहले तो हम वापस लॉकडाउन पे आना शुरू हो गए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन लगने शुरू हो गए हैं, लॉकडाउन लगने शुरू हो गए हैं। अब ये अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक मट्टी धूल, हम ना 6 फीट का फासला रख रहे हैं, हम ना मास्क पहन रहे हैं, ना हम सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, ना हम कुछ कर रहे हैं। करीम उबर के अंदर मैंने बहुत राइड्स लिए हैं, मैं अभी भी बता रहा हूँ, करीम उबर अगर मेरी बात सुन रहा है, बहुत से ड्राइवर्स ऐसे हैं, मेरे पास अभी भी डिटेल्स हैं, मैं फ़ौरन डिटेल्स नोट कर लेता हूँ, लेकिन मैं नहीं बता रहा, खुदा करे लोग समझ जाएं। बहुत से लोग बिना मास्क पहने हैं, और जिनके पास मास्क हैं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, या तो उनका मास्क यहाँ पे होता है, कान पे लग के यहाँ पे, या उनका मास्क गाड़ी के डैशबोर्ड पे पड़ा होता है। भाई तू डैशबोर्ड पे क्या उसका वायरस खत्म कर रहा है धूप के जरिए हैं? ये चांद उसका रोशनी मार के वायरस खत्म करेगा मास्क में से? ये दाढ़ी यहाँ से लगता है कोरोना? जो चीज़ छुपाने की है वहाँ तो लग नहीं रहा। फिर दूसरी बात, स्कूल्स भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। सिटी स्कूल को टाइम दिया गया था 2:30 बजे, वो लोग ऑफ कर रहे हैं, 12 बजे छुट्टी की टाइमिंग्स थी। बहुत से मामलात दीगर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हम लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, स्कूल्स दोबारा बंद होने शुरू हो जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता। आप ज़रा सोचें, इमेजिन करें दोबारा से लॉकडाउन लगता है, दोबारा से लोग अपनी गुर्बत में जाते हैं, कितने लोग निकाल दिए जाएंगे। अभी बीच में मैं एक और ख़बर आई हुई थी कि लोगों को वापस वर्क फ्रॉम होम से कहा जा रहा है, और 50% लोग जो है वो ऑफिस में काम करेंगे, 50% लोग घर से काम करेंगे। ये मामला आ चुका है। अब आप सोचें कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया इंडस्ट्री को छोड़ के, क्योंकि ज़ाहिर है वो न्यूज़ एंकरिंग और सारी जो लोग दूसरे दफातर में काम कर रहे होते हैं, उनमें अगर सब घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो क्या होगा? ज़रा आप सोचें कितने ख़तरनाक से ख़तरनाक मामलात में हम जाते जा रहे हैं, जिसकी एक छोटी सी वजह, अब मैं आ जाता हूँ द व्यू पे, अपने व्यू पे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, इस सब का जिम्मेदार, इन सब चीज़ों के जिम्मेदार आवाम तो है ही। आवाम तो सबसे पहले है, जलसों में जा रही है तो भाई क्यों नहीं SOPs को फॉलो कर रहे हैं? क्यों हमारी अकल पर पर्दे पड़े हुए? मैं किसी से अगर इंटरव्यू कर लूँ, भाईजान आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? जी पाकिस्तान में तफरी के मौके, तफरी की जगहें वैसे ही कम है। ओ भाई, तो तुम्हें तफरी सोच रही है? लोगों की ज़िंदगियाँ, अपनी ज़िंदगी, अपने माँ बाप की ज़िंदगी, अपने बच्चों की ज़िंदगी। 5-5 साल के बच्चे वैगन्स के अंदर, सुजुकीज़ के अंदर चिपट के बैठे होते हैं, 8-9 खवातीन बैठी होती हैं और पिकनिक पे जा रहे होते हैं, सीयू जाके भुट्टा खा रहे होते हैं, और वहाँ पूरी की पूरी वैनें उतर रही होती हैं, किसी एक ने मास्क नहीं लगाया होता, और उस किसी एक में 4-5 साल के बच्चे भी मौजूद होते हैं। कहाँ हैं हम? क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं पता। हुकूमत से अगर आप कुछ बोलेंगे तो जाहिर है फिर वारंट निकलने शुरू हो जाएंगे, है ना? फिर पता नहीं क्या शुरू हो जाएगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक स्टे होल्डर लाके खड़ा कर देता है। और हम लोगों की आवाज़ कहाँ पहुंचेगी? हम तो शुरुआत में हैं, हमारी आवाज़ कहाँ पहुंचेगी? बड़ों की आवाज़ नहीं पहुंच रही है जी। बड़े बड़े एक्शन ले लें तो उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाते हैं। तो कहाँ हैं हम? और फिर वहीं हम, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अगर बात करते हैं जनाब कि हमें बहुत ज़्यादा जो है वो आवाम की फ़िक्र है, हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, इमरान खान साहब को ले लें या किसी को भी ले लें, किसी भी पॉलिटिशियन को ले लें, पॉलिटिशियन पार्टी को ले लें, हमें बहुत आवाम की फ़िक्र है, हम आवाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए आवाम सबसे पहले है। मुझे एक बात ज़रा बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आवाम सबसे पहले है आपकी नज़र में, सो आप आवाम को जलसे में बुलाकर वो SOPs फॉलो करें या ना करें, आप कोरोना वायरस में मुब्तला कर रहे हैं। PPP के जलसे होते हैं और वहाँ मुराद अली शाह साहब, और वैसे तो बड़े बयानात आ रहे होते हैं जी, मीडिया ही कवर कर रहा होता है कि आपने जो है ना वो SOPs को फॉलो करना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। ठीक है, हम SOPs को फॉलो करेंगे।
आपके जलसे में आप ही खड़े हैं, स्टेज पे खड़े हैं, सबको देख रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ, आप एंजॉय कर रहे हैं। आप तब तो किसी को क्यों नहीं बोल रहे कि आप मास्क क्यों नहीं लगा के, क्योंकि आप बोलेंगे आपकी आवाम आपको छोड़ के जाना शुरू हो जाएगी, आपको वोट कौन देगा। हमें ऐसा होना चाहिए, हमें मुल्क के लिए सोचना चाहिए। फिर ये लंबी गुफ्तगू है कि हुक्मरान कैसा होना चाहिए, लेकिन देखें वो तो वैसे भी इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, हर हमारा दीन मजहब कहता है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। लेकिन आप हमें पंचर वाले को भी ठीक करना होगा, हमें यहाँ के व्यापारी को भी ठीक करना होगा, ख़रीदार को भी ठीक करना होगा, उस्ताद को भी ठीक करना होगा, फिर हुक्मरान खुद ठीक होंगे ना। लेकिन अब आप ऐसे मोमेंट पे जलसे कर रहे हैं और ऐसे वक्त में जलसे कर रहे हैं जब आपको पता है कि कोरोना शिद्दत इख्तियार करेगा, आप दबा के जलसे कर रहे हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान को ले लें, कमर जमान कायरा, वो भी कोरोना में मुब्तला हुआ है, आप अपनी भी जानों के साथ खेल रहे हैं, साथ में दूसरों की जानों के साथ भी खेल रहे हैं। आप अपने हवाले से तो ज़रा सोचें, आप पाकिस्तान के हवाले से तो सोचें। मेरा पूरे उसमें सिर्फ 3 व्यूज़ हैं। पहला व्यू कि मेरा ये ख्याल है अवाम का कसूर कहाँ है, इस पर मैं आता हूँ। सबसे पहले मेरा जो कसूर मुझे लगता है वो है हुक्मरानों का, क्योंकि हम लोग जो है वो ना तो लोगों का सोच रहे हैं और हमें दूसरों पर इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले अपने हवाले से सोचना चाहिए कि हम आवाम को किस हद तक लेकर जा रहे हैं। अगर हमें आवाम का ख्याल है और हम आवाम की अच्छाई के बारे से बात करते हैं तो हमें रुक जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम जी दोबारा पीडीएम के जलसे करेंगे, देर से करेंगे, बाद में करेंगे, अभी हम सब एक हैं। क्यों मैं अभी नहीं कर रहा है? क्योंकि हमें आवाम की फिक्र है। तब और ज़्यादा शायद दिलों में लोगों की गुंजाइश पैदा हो जाती, जैसे भी हो जाती। लेकिन आपने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। और आवाम में आपको इतना बता दूं, कोई भी जलसों में ना बहुत से लोग सिर्फ तफरी समझ के हैं। किसी को वही लोग जाके पीटीआई को वोट देंगे जो आपके पीपल्स पार्टी के जलसों में आएंगे। क्यों? क्योंकि आवाम का खुद कहना है हमें तो भाई तफरी गाहें चाहिए, उनको तफरी गाहें चाहिए। असल में मैं आपको बता रहा हूँ, आवाम का जो मसला है वो ये, उनको तफरी गाहें चाहिए। आवाम खुद कहती है। मैं एक दिन एक शख्स से पूछ रहा हूँ, मैंने कहा यार आप बच्चे को छोटे से लेकर सीयू पे आए हो, और ये जब इम्प्लीमेंटेशन हुई, दफ़ा लगी हुई थी कोई, मेरे ख्याल से दफ़ा 148 146 कोई इसी तरह की लगी हुई थी। और मैंने उनसे पूछा, मैंने और वो वीडियो है मौजूद है, मैंने बेटा तफरी का, वो बच्ची 3 साल की बच्ची, किसी एक ने मास्क लगाया हुआ, बाइक पे आए हैं। मैंने कहा ये आपने किया, पुलिस सामने खड़ी है, रेंजर सामने खड़ी, कोई कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं और अभी भी यही मामला है। तो लोगों को तफरी चाहिए, वो तफरी के लिए आ रहे हैं। आप कसम उठा लें, जितने लोग आपके जलसे में आए वो सारे के सारे आपको वोट देंगे। कोई कसम उठाए, अपने माँ बाप की कसम उठाओ, तुम उठाओ अपने माँ बाप की कसम उठाओ ना, अपनी औलादों की कसम उठाओ। जितने लोग तुम्हारे जलसे में देखने के लिए आए, जितने तुम्हारे जियालों को छोड़ो, जितने तुम्हारे जलसे में आए, सब तुम्हें ही वोट देंगे। नहीं देंगे ना, नहीं देंगे ना, दूसरों को भी देंगे ना। तो लोगों को तो तफरी चाहिए। अब आप ये तफरी अगर खुदारा थोड़ा ये मामला बेहतर होने के बाद, या थोड़ा सा अभी मामला सेटल होने के बाद, आवाम में शऊर आने के बाद, थोड़ा सा अगर आप इसको करें तो थोड़ा बेहतर है। ये तफरी इस वक्त ज़रा महंगी पड़ रही है। वैसे ही दूसरी बात, क्योंकि आपकी ये तफरी और तफरी गाहों को आवाम के लिए बंद कर देगी। दूसरी बात, ये मामला इतने स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, इतने सख्त होते जा रहे हैं कि हमारी जो आवाम है, मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू, आवाम की गलती है। बहुत से लोगों को उठा लिया यार कोरोना मजाक है, जिनके अपने बिछड़ गए हैं, जिनके प्यारे चले गए हैं, जो बाद में अपनी ज़बानों से हिला कर कहते हैं कि कोरोना खा गया। ज़रा सोचें, ज़रा ध्यान लगाएं, ज़रा दिमाग उठाएं कि क्या कोरोना मजाक था जब आप कहते थे कोरोना मजाक है? क्या कोरोना मजाक है? क्या कोरोना मजाक रहेगा? ये सब अल्लाह बेहतर करे, लेकिन खुदारा अपनी जानों पर रहम खाएं। और तीसरा और आखिरी मेरा सवाल से पॉइंट ऑफ व्यू, और वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मेरा एक ओपिनियन है, मेरा एक साथ ओपिनियन के साथ साथ मेरी एक एडवाइस है कि हमें खुदारा अपने साथ थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, वालिदैन को, सबको। और जितने भी जलसे कर रहे हैं, जितनी भी तफरी गाहें हो रही हैं, खुदा का वास्ता इन तफरी गाहों पर भी ज़रा जाने से गुरेज करें। तफरी गाहें जो मैं जलसों की बात कर रहा हूँ, इन तफरी गाहों पर ज़रा जाने से गुरेज करें, क्योंकि अगर आप इस वक्त इन तफरी गाहों पर जाएंगे, आप यकीन करें कल को शायद आप अपने बच्चों को लेकर तफरी गाह पर जाने के काबिल ना रहें। क्योंकि अगर इन तफरी गाहों पे आप जाएंगे और यहाँ से आपको किसी एक से भी कोरोना लग गया, क्योंकि ये तो लोग तो नहीं सुनेंगे, इन तक हमारी बात पहुंचेगी नहीं, ये तो कल दोबारा जलसे लेके बैठ जाएंगे। आप खुदा का वास्ता जलसों पे जाना छोड़ दें, तो ये क्या पता अभी इस वक्त आप जाएं जलसों पे भाई, लेकिन इस वक्त अगर आप जलसों पे जाना छोड़ दें, डिजिटल का दौर है ना, आप सोशल ट्विटर पे चलाएं, पूरे टैग नंबर 1 से लेकर 10 तक ट्रेंडिंग पे सिर्फ एक ही पीडीएम होना चाहिए। बस मैं कहता हूं इतनी बड़ी बात। लेकिन इस वक्त खुदा का वास्ता ना जाएं जगहों से, ज़रा गुरेज करें। क्या पता जब आप जाएंगे नहीं तो थोड़ी चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएं। और दूसरी बात, ये तफरियाँ कहीं अगर आपको कुछ हो गया, अल्लाह ना करे, सो फिर आपको अगर कुछ हो गया तो फिर आपके बच्चों को, आपके घर वालों को कौन दूसरी जो ओरिजिनल तफरी गाहें हैं उन पर लेके जाएगा? द पॉइंट में, द व्यू में
इस टॉपिक पे मेरा यही था व्यू। अल्लाह हाफ़िज़।